नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप में लगातार अपडेट आ रहे हैं और अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है। कल भी एक अपडेट आया, वो सेट रिलेटेड यानी कि सेट कोड रिलेटेड अपडेट था। ब्राइटकॉम ग्रुप ने एक केस को विड्रॉ किया है, उसी को साहब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए साहब, चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। वो अपडेट क्या था, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए कल रात ही लगा दिया था, जिसके बारे में अभी तक चर्चा चल रही है और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि कौन सा ये केस है, कौन सा केस विड्रॉ हुआ है, क्योंकि काफी सारे सेट में केस चल रहे थे ब्राइटकॉम ग्रुप के। चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो कल सेट से केस विड्रॉ हुआ है वो कौन सा केस था, वो ये वाला केस था दोस्तों, जो आप भी देख सकते हैं कि साहब ये एक केस था 941 ऑफ 2023 में ब्राइटकॉम ग्रुप ने एक केस डाला था। उसकी संख्या 941 थी और उसके साथ साथ 1234 और 73 की एप्लीकेशन को भी साहब जो सेट कोर्ट है उसने डिसमिस कर दिया है। आगे चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे, पहले चीजें देखिए। जो इसमें डेट डली हुई है वो साहब 17 फरवरी है और अपील नंबर भी आप आसानी से देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, आप देखिए कि जो इसमें डेट है वो कौन सी है, वो 17 तारीख है, यानी कि 17 तारीख को ये ऑर्डर फाइनल हुआ है, पास हुआ है कहां से, सेट कोर्ट से। ठीक है, ये वाली इस अपील के तहत सेट कोर्ट ने एक ऑर्डर जो है वो दोस्तों पास किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको चीजों को समझिए कि आखिर ये ऑर्डर था क्या। ये ब्राइटकॉम ग्रुप, सुरेश कुमार रेड्डी, विजय कंचारिया जी और उनके वकीलों की तरफ से ये सेबी के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी। देखिए ये सेबी का नाम है यहाँ पर। ठीक है, और दिस अपील इज फिल्ड अंडर सेक्शन 15, ये 15T के तहत फाइल की गई थी। सेबी एक्ट 1992 टू सेट असाइड द ऑर्डर डेटेड, ये जो डेटेड ऑर्डर निकाला था सेबी ने, उसके अगेंस्ट ये अपील की केस सेट में अपील फाइल की गई थी ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से अंडर सेक्शन 15A के तहत। उसी के तहत सेट ने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर क्या है कि श्री शेट्टी, जो शेट्टी जी हैं, ये कौन है, ये साहब आपको पता ही है कि ये ब्राइटकॉम ग्रुप के वकील है। देखिए यहाँ देख लीजिए, ठीक है, ये शेट्टी जी यहाँ लिखा हुआ है ना, शेट्टी जी। तो ये जो शेट्टी जी हैं, मेन जो वकील हैं इनके, इन्होंने क्या करा है, श्री शेट्टी लर्न एडवोकेट बताया फॉर द एप्लिएंट सीक लीव विद टू विदड्रॉ द अपील। उन्होंने ये विदड्रॉ कर रहे हैं अपील को, लीव ग्रांटेड, और ये मान ली गई है कोर्ट के द्वारा। दिस अपील इज डिसमिस, अब ये अपील डिसमिस हो जाएगी। हैज विदड्रॉ, विदड्रॉ के कारण अब ये केस जो है वो डिसमिस हो चुका है। पेंडिंग इंटरक्टी एप्लीकेंट स्टैंड डिस्पोज ऑफ नो कॉस्ट, नो कॉस्ट के तहत, यानी कि कोर्ट की लैंग्वेज होती है एक्चुअली, आपको बताऊं तो कुल मिला के अगर आप बात समझोगे कि दो जो केस 941 200 2023 के तहत दायर किया था ब्राइटकॉम ग्रुप ने सेबी के अगेंस्ट, तो दोनों में सब कुछ मेरे ख्याल से आपसी सहमति बनी होगी। उसके बाद ही साहब ये 941 का केस ब्राइटकॉम ग्रुप ने वापस लिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अभी सेबी ने ऑर्डर निकाला था, फाइनल ऑर्डर 130 पेज का, उसमें इसको प्रमुखता से लिया गया था। ठीक है, 941 एक्चुअली उसी से रिलेटेड था, जो फाइनल ऑर्डर है ना SCN1, उसी से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये केस जो है वो अब डिसमिस हो गया है। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, काफी अच्छा इम्पैक्ट है ब्राइटकॉम ग्रुप के निवेशकों के लिए, क्योंकि केस खत्म होना इट मीन्स रिवोकेशन की राह में थोड़ा सा आगे बढ़ना। चलिए साहब, दूसरे केस को समझते हैं। उसके बाद एक और अपडेट आया था जिसमें लोग बाग कंफ्यूज हो रहे थे सर कि इसकी तो 16 अप्रैल डेट है। देखिए, जो 16 अप्रैल तारीख लगी हुई है, ठीक है, वो केस अलग अलग है। एक और अपडेट आया था 17 को ही, और इसमें जो केसेस हैं ये अलग अलग है। जैसे अपील नंबर 382 2024, ये संजीव हिरेंद्र चक्रवर्ती ने दायर किया था विद 473, नारायण राजू जी ने दायर किया था विद 474, ब्राइटकॉम ग्रुप ने दायर किया था। ठीक है, 475 सुरेश कुमार रेड्डी ने दायर किया था, और अपील नंबर 500 अंकित आलिया जी ने दायर किया था। किसके अगेंस्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज के अगेंस्ट। रिस्पोंडेंट कौन है, सिक्योरिटी अगेंस्ट। इसकी तारीख लगी हुई है बाय कॉन्सेंट कॉल ऑन 16। इस केस की तारीख लगी, इन 4-5 की केस की जो है इनकी तारीख लगी हुई है 16 अप्रैल। बाकी जो 941 का केस था वो डिसमिस हो चुका है। तो ये केस कौन सा है, ये एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ कि SCN2 प्रेफरेंशियल शेयर या जो डीमेट अकाउंट इन लोगों के फ्रीज है उनसे रिलेटेड हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना। बहरहाल मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कंपनी का क्या कहना है, किस प्रकार का अपडेट आता है, उस पर मैं काफी अब साफ फोकस कर रहा हूँ। देखते हैं वो आ जाए या कब आए।
फिलहाल ये एक पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल से अगर केस डिसमिस होता है तो डेफिनेटली रिवोकेशन की तरफ से ब्राइडकॉम ग्रुप साहब अपील भी कर सकता है कि देखिए अब हमारा ये केस जो है वो डिसमिस हो चुका है, अब हमें कोई वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिवोकेशन में साहब अब थोड़ी सी आसानी होगी। दूसरी तरफ आप देखिए कि आज साहब ईडी का और ईडी के अगेंस्ट भी केस है ब्राइडकॉम ग्रुप में तेलंगाना हाई कोर्ट में, ठीक है। ब्राइडकॉम ग्रुप का तेलंगाना हाई कोर्ट में ईडी के अगेंस्ट भी केस चल रहा है, जिसकी तारीख आज 20 लगी हुई है। तो कुल मिला के आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होने हैं। एक तरफ ईडी का केस, ठीक है, उसका भी कुछ होगा, दूसरी तरफ मैनेजमेंट का भी क्लेरिफिकेशन आएगा इसके बारे में लेके, और कल भी कॉन कॉल भी है। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है। तो ये ऑर्डर था दोस्तों, और इसके बाद फिर लोग बाग कह रहे थे सर ये कौन सा केस है, तो मैंने आज सुबह ही आप लोगों के लिए लगाया था कि देखो भैया ये वाला केस है, ठीक है, ये वाला केस आपको पता है ना, ये वाला केस जिसकी सुनवाई होनी थी 17 तारीख को 2:30 बजे के आसपास, ठीक है, सब मेटा डिस्पोर्ट वगैरह, ये 241 ये वाला केस है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है, और अगर आप इसकी सत्यता प्रमाणित करना चाहते हो कि ये हम कैसे देखा करें, ठीक है, आप भी देख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सैट की वेबसाइट पे चले जाओ, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे सैट कोर्ट अपडेट यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब ये फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाले पे चले जाओ, वेलकम टू सिक्योरिटी अपडेट टेबल, यहाँ पर आ गए। ये सैट की वेबसाइट है जिसमें फोटो लगे ना, ये ऑफिशियली वेबसाइट होते हैं। देखिए इसमें बड़े बड़े जो जस्टिस हैं उनके फोटो दिख रहे हैं आपको। ये सब इसमें देखिए ऑर्डर पे जाएंगे ना, जब ये केस स्टेटस कॉस्ट लिस्ट रूल्स वगैरह, और जब आप ऑर्डर पे जाएंगे तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा केस है, कौन सा अपील नंबर है, ठीक है। अब ये केस कहाँ था, मुंबई में था, ठीक है। अब हमें डेट वाइज देखना है, क्योंकि हमें पता है कि 17 तारीख को क्या हुआ, तो ये चीज तो देखनी है ना। हमें तो 17 की डेट डालो, ठीक है, पार्टी वाइज भी डाल सकते हैं और अपील नंबर भी डाल सकते हैं, ऑर्डर देखना है हमें। तो यहाँ किसके अगेंस्ट केस था, सेबी के अगेंस्ट केस था। स्टार्ट डेट कौन सी थी, कोई सी, हम हमें तो पता है कि 17 तारीख को सेबी ब्राइडकॉम ग्रुप का केस चला, तो हम 17 ही डालेंगे। अब यहाँ पर इन डेट कौन सी है, यहाँ 17 डाल लो, ठीक है। अब इसको सर्च करो, ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा कि हमने जो ये ऑर्डर आप लोगों के लिए लगाया ये कहाँ से लगाया। देखिए ये यहाँ से लिया था हमने, 14 नंबर पे आपको दिख रहा है ना, ये चीज ये है, ठीक है। सॉरी, इसको इसी से टच करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा दिखा देगा आपको। ये देखिए ये वाला जो केस है, ये वाला हमने आप लोगों के लिए कल लगाया था। अब इसको अगर आप खोलोगे तो वही चीज आपको मिल जाएगी जो आपके टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है। देखिए ये यही चीज तो लगी हुई है ना। ये देखिए जो ऑर्डर हुए हैं, ऑर्डर क्या हुए हैं, ये हुए हैं 941/2023 का ऑर्डर हुआ है। तो ये चीज आप भी देख सकते हो। मेरा चैनल का मकसद ये रहता है कि चीजें आपको ऑथेंटिक दिखाऊं या सही चीजें दिखाऊं, कोई गलत वलत चीजें आप लोगों के लिए नहीं दिखाऊं। वीडियो भी मैं जब बनाता हूँ, जब मैं पहले फुल फुल सपोर्ट या फुल साहब मुझे क्या कहते हैं विश्वास हो जाता है, और मैं देख लेता हूं कि हाँ जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरह से प्रमाणित है और पूरी तरह से सत्य है, जिसका आप भी टेस्ट कर सकते हो किसी भी रूप के माध्यम से। फिलहाल ये अपडेट था, और अपडेट मुझे पॉजिटिव लगा। आप देखना होगा कि कंपनी का क्या क्लेरिफिकेशन आता है। तो आज का दिन ब्राइटकॉम के लिए ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन पर रखिए नजर, मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।